हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था एडवर्ब ऑफ टू। कैसे आप एडवर्ब ऑफ टू यानी TOO को हटाएंगे और कैसे आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसके बाद मैं आज आपको स्टार्ट करूँगा। उसमें ही अभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ गए तो काफ़ी चीज़ें आपकी हैंडल हो जाएंगी, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो क्या होगा कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू क्या निगेटिव, अफर्मेटिव टू निगेटिव। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, आपने अभी तक अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाया होगा। और कैसे बनाया होगा वो देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला ही इज ए डॉक्टर, और टीचर ने आपसे कहा कि इसको निगेटिव में चेंज कर दो। ठीक है, निगेटिव में चेंज कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं, तुरंत करेंगे कि हाँ, ही इज नॉट ए डॉक्टर। ठीक है, ऐसे ही तो आप करते चले आ रहे हैं। क्लियर है, ही इज डॉक्टर तो ही इज नॉट ए डॉक्टर, आप ऐसे कर देंगे। ये अफर्मेटिव में और ये किस में, निगेटिव में, शॉर्ट में लिखा है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का कल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। मैंने कहा था वो इम्पॉर्टेंट लाइन है कि क्या ना चेंज हो, मीनिंग ना चेंज हो सेंटेंस का। क्लियर है, आप कुछ भी कर डालें उसमें। ही इज़ अ डॉक्टर, आपने कहा वो डॉक्टर है, फिर आपने कह दिया वह डॉक्टर नहीं है, मीनिंग ही आपने चेंज कर दिया। जब पहले सेंटेंस डिक्लेयर करा कि वह डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही रहना चाहिए भाई। क्लियर है, और लेकिन आपने तो कह दिया वो डॉक्टर नहीं है, यानी आपने तो मीन ही चेंज कर दिया। मीन ना चेंज हो, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि अब ये चीज़ तो नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ तो नहीं करने वाले हैं इसमें। चलिए, तो क्या करने वाले हैं। आपका पहला रूल ये है, अफर्मेटिव से निगेटिव जाते समय, ठीक है, मेरी लैंग्वेज पे जाइएगा। मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप सुन सुन के लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अफर्मेटिव टू निगेटिव जब आप चलेंगे, तो आपको क्या करना होगा, नॉट का यूज़ करना होगा, प्लस अपोजिट वर्ड्स यूज़ करने होंगे। यानी जो भी वर्ड उसमें यूज़ किया गया होगा उसका अपोजिट वर्ड यूज़ करना होगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिए। अब ये मत कह देना कि नॉट प्लस अपोजिट वर्ड ही यूज़ कर लें। मैंने क्या कहा, पहली चीज़ तो आपको नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ क्या होगी, सेकंड थिंग आपको अपोजिट वर्ड यूज़ करना होगा। कैसे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपका जैसे है, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देखिए क्या करेंगे। मैंने कहा इसको निगेटिव में चेंज करो। सीता एक, आप देखो ध्यान रखना, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर लड़की ही रहना चाहिए, सेंस, मीनिंग ना चेंज हो। सीता इज नॉट, मैंने क्या कहा, नॉट, और आप अपोजिट किसका कर सकते हो, गर्ल का बॉय तो नहीं कर दोगे। जेंडर नहीं चेंज करने के लिए मैंने कहा क्या करना है, अपोजिट। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का आप क्या कर सकते हो, अगली कर दो। हम्म और फिर गर्ल, यानी आप कह रहे हो कि सीता इज नॉट अ अगली गर्ल, सीता भद्दी लड़की नहीं है, यानी बुरी लड़की भी नहीं है, यानी कि बदसूरत नहीं है। सीता है क्या, एक बदसूरत लड़की नहीं है, यानी कि वो खूबसूरत है। बात समझ पा रहे हैं मेरी।
सीता एक क्या अगली गर्ल नहीं है, यानी ब्यूटीफुल है। यानी आपका देखो मीनिंग नहीं चेंज हुआ। अब ये मत कहना कि यहाँ का तो मीन है कि क्या अगली गर्ल नहीं है। नहीं है का मतलब घुमाकर तो आप वहीं वहीं पर आ गए ना स्टार्टिंग में, किसी इज क्या ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चेंज करना है। ये तो रूल हो गया फर्स्ट, इसको आपने लिख लो, लिख लीजिए कि अफर्मेटिव से निगेटिव जाते समय आप क्या नॉट का यूज़ करेंगे, और फिर अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता इज़ नॉट अ अगली गर्ल। मैंने कहा सीता भद्दी लड़की नहीं है, यानी बदसूरत लड़की नहीं है, यानी कि वो सुंदर है ना। अपने घूम कर हम वहीं पर आ गए। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हो गया आपका पहला रूल, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। रूल सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं बोलूँगा कि अगर आपका सेंटेंस इफ़ योर सेंटेंस गिवन इन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हो और साथ ही साथ किस में हो, अफर्मेटिव में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम सब कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने शुरू में कह दिया मैं पूरा रूल नहीं लिखूंगा, आपको वर्ड्स में मेरे ध्यान देना होगा। कह रहा इफ, ठीक है, सेंटेंस इन कंपैरेटिव डिग्री, तो अब मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, बस आपको ध्यान देना है। अगर मेरा सेंटेंस क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। ठीक है, अगर मेरा सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस ये मत सोचना कि यहाँ के लिए लिखा है। अगर मेरा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा और कंपैरेटिव भी कैसा, अफर्मेटिव होगा, तो ये चेंज किस में हो जाएगा। देखो इतना बड़ा एरो लगा के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चेंज इनटू, चेंज किस में होगा, चेंज आप करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, और साथ ही साथ पॉजिटिव डिग्री के साथ किस में ले जाएंगे आप, निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस। देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी कि कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस हो वो आपको गिवन हो, अफर्मेटिव में हो, तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, और किस में, निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देखो मैं इधर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे दिया है, राम इज वाइजर देन मोहन, राम इज वाइजर देन मोहन। तो आपको पता होगा कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाते समय कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो मोहन, और आपका सेंटेंस नहीं चेंज होता, उसी का ही रहता है, तो मोहन के अकॉर्डिंग इज ही होगा। ठीक है, नॉट सो का यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में आप किसका यूज करते हैं, देखो एज का और सो एज का। ठीक है, क्लियर है। तो मोहन इज नॉट सो वॉइस एज राम। क्लियर, बात समझ में आ रही। ठीक है, क्या मैंने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में आपको दिया है तो आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, और वो भी किस में, निगेटिव में ले जाएंगे। तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, यानी कि राम इज वाइजर देन मोहन। राम क्या था, मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, मोहन की कंपैरिजन में, तो अभी भी मोहन राम के क्या कंपैरिजन में कम ही है, ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेंस दोनों वही निकल रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ये हो गया ए पार्ट, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और फिर चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। कंपैरेटिव से क्या पॉजिटिव में आएंगे, तो कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव का
सब्जेक्ट बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलिए आप नोट कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया हो, ठीक है, यानी पॉजिटिव डिग्री का हो और अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव डिग्री का हो और साथ ही साथ क्या हो, अफर्मेटिव हो, ठीक है, सो आप क्या करोगे, कंपैरेटिव डिग्री में लाओगे, यानी जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अभी अभी जस्ट उसका उल्टा ही है ये, और निगेटिव में ले जाओगे। हम्म, ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 नंबर से हो रहे हैं, यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है, और नहीं तो एक तो आएगा ही। कह रहे हैं योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से वही चीज, देखो दोनों में यही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो आप। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, यू सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, फिर इज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, टेंस नहीं चेंज किया मैंने, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब, तो यू आर, ठीक, क्लियर है, यू आर नॉट। अब नॉट क्यों मैंने लगाया देख के बताओ, क्योंकि ये अफर्मेटिव में था, और हम किस में चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, निगेटिव में, और पॉजिटिव से कंपेरेटिव जाएंगे तो अफर्मेटिव निगेटिव, और निगेटिव होता है तो अफर्मेटिव रखते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, नॉट। अब देखो इसको कंपेरेटिव फॉर्म में चेंज करो, तो वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर, फिर आप कंपेरेटिव में देन का यूज़ करते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। ऐसे आप चेंज कर लेंगे। तो ये था रूल सेकंड जो 2 पार्ट्स में था, इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर मैं चलता हूँ आगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड रूल क्या है अपना, ठीक है। थर्ड रूल ये है कि अगर आपके सेंटेंस में क्या दिया हो, ओनली दिया हो, और क्या दे दें, अलोन दे दें, ठीक है। अगर सेंटेंस में ओनली, ठीक है, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, हटाओ, ओनली, और क्या दिया हो, अलोन दिया हो, तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, नन बट का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, नन बट का वो यूज़ करेंगे, वो भी कहाँ पर, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। कहाँ पे करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अगर आपका सेंटेंस में ओनली या अलोन दिया है तो देखिए, शुरू करते हैं। और कुछ नहीं इस रूल में, बस इतना ही है कि ओनली और अलोन दिया हो तो आप नन बट का यूज़ करेंगे चेंज करते समय, ठीक है। आ रही बात समझ में, चेंज करते समय किसका यूज़ करेंगे आप, नन बट का, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब देखिए एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं आपके पास, सोहन अलोन गॉट द प्राइज, सोहन
alone got the प्राइज। ठीक है, सोहन alone got द प्राइज। तो आप देखो alone वर्ड आया तो आप क्या यूज कर लेंगे, none but सोहन got द प्राइज। सिंपल सी बात है। कह रहा है सोहन alone got द प्राइज, सोहन अकेले इस प्राइज को पाया। कोई नहीं पाया, सोहन ही पाया। ठीक है, कोई प्राइज को नहीं पाया सोहन के अलावा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और अपना रूल नंबर 4 कह रहा है कि आपके वाक्य की शुरुआत यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग एज सून एज से हो। ठीक है, अगर क्या हो, एज सून एज से हो तो सबसे पहले तो आप क्या यूज़ करेंगे, नो सूनर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, नो सूनर का यूज़ करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, ठीक, तो सेकंड पार्ट में आप क्या इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में ले जाएंगे। लेकिन दो क्लॉज होते हैं ना, तो आप फर्स्ट वाले क्लॉज को इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, एज सुन एज से स्टार्ट हो तो नो सूनर का यूज करना है चेंज करते समय। अफर्मेटिव से होगा तो इंटेरोगेटिव में ले चलना है। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज वाले को, सेकंड वाले को नहीं। और क्वेश्चन मार्क का यूज लास्ट में नहीं करना है। फिर उसके बाद देखो, ये इसकी फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड, और थर्ड ये है कि सेकंड क्लॉज से पहले सेकंड क्लॉज से पहले क्या यूज करना है, देन का यूज करना है। किसका यूज करना है, देन का। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा लिख दिया, फिर से समझाता हूँ। एज सुन एज होगा तो नो सूनर का में चेंज कर देंगे। अफर्मेटिव होगा तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्लॉज वाले को, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। सेकेंड क्लॉज से पहले देन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, सब कुछ रिकॉर्डेड वे में आपको मिलेगा। और इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है, यूट्यूब में कोई वीडियो आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी इंग्लिश रिलेटेड। रूल नंबर 4 में थे हम लोग। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, एज सून एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। देखो एक क्लॉज यहाँ एंड, आई रैन अवे। देखो ये फर्स्ट सेकंड। एज सुना इसकी जगह आपको क्या यूज करना था, नो
सूनर, ठीक है। फिर मैंने कहा ये असर्टिव है या अफर्मेटिव है, इसको आप इंटेरोगेटिव में ले जाएंगे तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सॉ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। और जैसे ही आप इंटेरोगेटिव निगेटिव में जाते हैं तो डिड आ जाता है, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, तो देखो डिड आया। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन, ठीक है, आई रैन अवे। समझ में आया, देखो मैंने सेकेंड क्लॉज से पहले देन का यूज किया, क्लियर है, और इसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया, लेकिन फिर भी लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया, ठीक है, और नो सूनर का यूज यहाँ पे लिखा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एज सुन एज को आप नो सूनर में चेंज करेंगे, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में डिड क्यों लिया, क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होती है, ठीक है, तो ये निगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाती है डिड आ जाती है। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो डिड आई सी द टाइगर देन यूज करना था आपको सेकंड क्लॉज से पहले। आप इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। अब चलते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जब भी कभी देखने की बात की जाए, ठीक है, जब भी कभी देखने की बात की जाए या कोई चीज़ आप कभी घूमने गए थे, देखने गए थे, ठीक है, तो आप उसमें उस सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ, यानी यूज करके किसका, डिड नॉट फेल। जैसे मैं कहीं गया था और मैंने कुछ देखा, ठीक है, तो अगर मुझे निगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या बोलेंगे, मैं उस चीज़ को देखने से नहीं चूका, यानी देखा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, मैं देखो लिख बहुत कम रहा हूँ, कम शब्दों में, लेकिन आपको मेरे वर्ड सुनने होंगे, वर्ड ध्यान सुन लेंगे आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी, और नहीं सुनेंगे नहीं होंगी। आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर, आई डिड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि पास्ट की बात है, ठीक है, यानी बीत चुकी है, आपने जब भी वहाँ पर देखा था, ठीक है, और सौ दिया है, वर्ब सेकंड फॉर्म नॉट आएगा तो डिड लग जाएगा, ठीक है, तो बाय विद रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आई डिड नॉट, ठीक है, फेल। अब फेल टू होगा, ठीक है, आई डिड नॉट फेल टू सी, ठीक है, क्लियर है, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, क्लियर है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको सारे रूल समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड लेंगे, ठीक है। मैंने आपको नाउन पढ़ाया, पूरा पढ़ाया, डा इंडेक्ट पढ़ाया, पूरा पढ़ाया, यही पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है, चाहे जितने वीडियोज़ बन जाएँ, बन जाने दो, हमें एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आज का एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। आ रही बात समझ में, तो आप अच्छे से सीखिए, नहीं समझ में आया दोबारा से क्लास देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो जो पहली बार देख रहे हैं वो
इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।